पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको सही थिंक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही थिंक क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह सकता हूँ कि आप सकारात्मक सोचें या नकारात्मक सोचें, उसका आपके ओवर थिंकिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि जहाँ पर सकारात्मक पैदा होता है वहीं पे कुछ जगह पे नकारात्मक सोच भी पैदा हो जाती है। तो ये एक रवैया हो सकता है, लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं तो ओवर थिंकिंग हमारी आदत बन जाती है। फिर कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद ओवर थिंकिंग हमारा ना कैरेक्टर बन जाता है, और वो कैरेक्टर हमारे बिहेवियर में शामिल हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत और चिंता का विषय करता है। तो मैक्सिमम टाइम हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, लेकिन हमने इस बात को ध्यान देना, बहुत छोटा सा दिमाग है, इसको खाली रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से दीपावली के टाइम पर हम सब लोग अपने मकान की सफाई करते हैं, बात सही है तो एक बार ऐसे भी बनाइए, सब लोग सफाई करते हैं, सही बात है। वैसे ही हर महीना कम से कम अपने दिमाग की हमें साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे घर के अंदर कितना भी आप झाड़ू पोछा करते हैं, कहीं ना कहीं गंदगी चली जाती है, ऐसे ही आप कितना भी बढ़िया सेशन लीजिए, कितना भी बढ़िया लोगों के संपर्क में रहिए, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे मन में गंदगी का भाव रह जाता है। तो इसीलिए एक तो जब आप सुबह मॉर्निंग में जूम सेशन पे आते हैं, जनरल होता है, इसके बाद आपके कोच के जरिए आपको पर्सनलाइज सेशन लेने का मौका मिलता है सप्ताह में 1 से 2 बार, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़रूरी बात है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि जहां पर ओवर थिंकिंग जन्म ले रहा है उसको आपको ध्यान में रख करके सोचने की ज़रूरत है। और सोचना कैसे है? सोचना अच्छा है। आप अच्छा कैसे सोच सकते हैं? हमेशा एक बात को सोचने की कोशिश करिए कि इस पूरी धरा पे, पूरी धरती पे साइंस कैसे सोचता होगा किसी चीज़ को, साइंस किस तरह से उसको देखता होगा। आप सब लोग न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं मेरी तरह, अब फ्रेश शेक वटेवर जो भी आप सप्लीमेंट लेते होंगे, करते हैं सब लोग? कोई भी नहीं करता? अगर करते हैं तो वीडियो बनाइए। वेरी गुड, सब लोग करते हैं। अब इसको आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। नंबर 1, जो मार्केट में बाहर सब लोग चिल्लाते हैं, इसके साइड इफेक्ट है, इसमें ये कम है, इसमें ये ज़्यादा है, ये करता है, ये किडनी, लीवर, आंत और थायराइड के प्रॉब्लम को दिक्कत में लेकर के जाता है। इन 13 सालों में जब भी मेरा मुलाकात हुआ है लोगों से, एक तो ओवरवेट लोगों से हुआ है या अंडरवेट लोगों से हुआ है, या जो है कि लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, अर्थराइटिस, यूट्रस का प्रॉब्लम, महिलाओं में हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज़, इन सब दिक्कतों को लेकर के इस कम्युनिटी में मेरा सामना हर इंसान से होता है। तो कहने का मतलब क्या है? जो लोग इस न्यूट्रिशन पे नहीं है वो पहले से ही अपने आप को बीमार बना करके चल रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद विदिन 6 to 9 मंथ मैं देखता हूँ लोगों का वेट भी कम होता है, लोगों का हेल्थ भी अच्छा होता है, लोगों की दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं। हम किसी भी बीमारी को जांचते परखते नहीं, उसके बावजूद भी बढ़िया शानदार शुगर के, ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के, थायराइड के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अभी हम लोगों ने तरुणा जी की स्टोरी सुनी ना, 20 kg वेट लॉस। एक हाउसवाइफ, एक महिला जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जिनके पास बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेज गोइंग, हस्बैंड है वर्किंग, पूरा परिवार है, सास है, ससुर है, सबका टेक केयर करते हुए उन्होंने अपने घर पे रहते हुए जूम सेशन को लॉग इन करके, इस जूम सेशन को लेकर के अपना 20 kg वेट लॉस किया। और हमने उनको नहीं कहा था कि मैम आपका ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो जाएगी जो आपकी पिछले कई सालों से आप खा रहे हैं, लेकिन वो भी नॉर्मल हो गया। तो इसमें क्या था जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको और मुझे समझना, इसमें सिर्फ एक चीज़ था, उन्होंने सेशन को अपने कोच के संपर्क में ना साइंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करी। एंड जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं उसके पीछे साइंस है। जो चावल, दाल, रोटी, सब्जी, घर में हम छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, स्मोक, दारू, ड्रिंक जो भी करते, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। इसके पीछे हमारा अपना मनगढ़ंत कहानी है और हम अपने हिसाब से खा पी करके चलते हैं। 99.99% लोग भारत के अंदर अपने जुबान के स्वाद के लिए खाते हैं, नहीं तो दही में क्या ज़रूरत है चीनी डालने की या नमक डालने की या उसमें गुड़ डालने की। दही को दही की जैसे खाइए। आप और मैं ना चाहते हैं कि हमें नेचुरल चीज़ें मिल जाएं, लेकिन हम प्रकृति के खिलाफ जाके काम करते हैं। सबको पता है कि आम जब छोटा होता है तो खट्टा रहता है, बाद में वो पकने के बाद मीठा हो जाता है, बात सही है। खीरा मीठा नहीं होता, अलग स्वाद में होता है, प्याज अलग स्वाद में होता है, टमाटर का स्वाद अलग है। सबको अग्री करते हैं बात को ना। आज सारे लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं, कमाल हो गया, मतलब इतना बढ़िया सेशन आपके लिए मैं लेके आया और आप ही बिजी हैं। कल को फिर से आप ओवर थिंकिंग में फंसने वाले हैं, राइट। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समझ नहीं पाएंगे अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो। इसके अलावा आटे का स्वाद अलग है, दाल का स्वाद अलग है, चावल का स्वाद अलग है। अब अंडरस्टैंड करिए, इसमें हमें ना कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुदरत, प्रकृति जो है ना वो बहुत समझदार है, उसने हर चीज़ को जैसा जो होना चाहिए वैसा डाल करके धरती पे भेज दिया। लेकिन हम इंसान लोग अपने स्वाद के लिए उसको अलग अलग तरीके से डाल करके आगे बढ़ते हैं। नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, मसाले डालते हैं, चीनी डालते हैं और भी बहुत कुछ, मतलब अलग अलग तरीके से लेकर के चलते हैं। और हमारी हेल्थ ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं क्या हमारी दवाइयाँ कैसे शुरू हो गई।
हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं हमारे को प्रॉब्लम कैसे हो गया। आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ सोचना है, आपको ओवर थिंकिंग पे नहीं जाना कि सोचते ही रह जाना। एक बार अच्छा सोचना। अच्छा क्या सोचना है? एक कोच का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। विदाउट कोच आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। दुनिया में बहुत सारे, और कोच कौन सा होना चाहिए? जो अनुभवी हो, जो आपको जिस न्यूट्रिशन के लिए सजेस्ट कर रहा है वो खुद भी ले रहा है। उदाहरण के तौर पे आप में से कुछ लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है या जानते हैं भारत में या दुनिया भर में क्रिकेट खेला जाता है, तो जो प्लेयर होते हैं उनके कोच कौन होते हैं? फुटबॉल के कोच होते हैं, हॉकी के होते हैं, या क्रिकेट के ही कोच होते हैं? अंडरस्टैंड करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन आपको समझने में आसानी होगी कि क्रिकेट मैच का जो कोच है वो पहले क्रिकेट खेल चुका है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रह चुका है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर चुका है, उसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बहुत सारे लोगों को उसने सिखाया है, कोचिंग किया। दैट इज़ वाई ही इज़ अ कोच। सेम आपके कोच के साथ है, उसने अपना वेट लॉस किया है, उसने अपनी फिटनेस को अच्छा किया है। आप अभी शुरू कर रहे हैं, आपका कोच 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल से इस न्यूट्रिशन को लगातार ले रहा है। आज आपके कानों में सुनाई देता है सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कि इन चीज़ों की ये दिक्कतें परेशानियाँ, आपकी कोचेस को हज़ारों लाखों बार ऐसे सामना करने को मिल गया। तो लोग किताबी भाषा बोलते हैं, लोग गूगल पे सर्च करके बताते हैं, उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब कुछ मिथ्या है। आपको जरा सा अगर मैं पीछे लेके जाऊँ, आज से 30 35 40 साल पहले, जब भारत के अंदर लोग अपने ही कोल्हू में सरसों उगा के तेल पेरते थे, याद है आप लोगों को? ऐसा होता था भारत में, सरसों उगाते थे, तेल पेरते थे। उसके लिए कौन सा लैब होता था, कौन सी लेबोरेटरी होती थी? कोई जांच कोई पड़ताल नहीं होता था। आज के तेल को जांच पड़ताल करना पड़ता है। इतने से ही समझ जाइए कि आपके साथ और मेरे साथ क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको अपने आप को ध्यान में रख करके आगे चलने की ज़रूरत है। आज मैं अपनी बिटिया के स्कूल में छोड़ने के लिए गया था, मैं आपको एक कोट दिखाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके स्कूल का कोट था, मैं वहाँ पे लेकर के फ़ोटो लेकर के आए। बहुत अच्छा शब्द लिखा, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू। अब आप जब सेशन में आ रहे हैं, जब आप कोचिंग में आ रहे हैं, जब आप अपने कोच के संपर्क में हैं, तो आपको सीखना है। जो व्यक्ति को पता ही नहीं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं इस सप्लीमेंट्स के बारे में, वो व्यक्ति आपको क्या सिखाएगा? आप अमेज़ॉन पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा, जो 100% बेकार है, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, कितना आया। तो आपको भी ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी मार्केट में व्यक्ति मिलते हैं, किसी भी तरह से कोई भी नकारात्मक, कोई भी उल्टा सीधा टॉक करते हैं, तो उससे आपको 3 बातें पूछनी। नंबर 1, जब आपने लिया था तो क्या आपके पास कोच था? 99.99% चांस वो बताएंगे हमने कोच से नहीं लिया, हमने तो बस इंटरनेट से देखा, किसी से सुना, भैया भाभी ने वेट लॉस किया था, हमने घर पे मंगा लिया, मामला बिगड़ने वाला है। दूसरा सवाल आपको पूछना है, कितने समय तक खाया? कुछ लोग 15 दिन खाते, कुछ लोग 20 दिन खाते हैं, वो सोचते हैं 15-20 दिन में मेरा वेट लॉस हो जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं तो 2 से 3 महीना खाते हैं। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझना पड़ेगा? जिस तरह से आपका वेट गेन हुआ है उसी तरह से आपका वेट लॉस हुआ है। आप छत पे जाएंगे सीढ़ी से 2nd 3rd फ्लोर पे, और आपको क्या लग रहा है कि आप सीढ़ी से सीधा आने के बजाय कूद जाएंगे, जल्दी हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अगर सीढ़ी से जा रहे हैं तो सीढ़ी से ही आएंगे। वेट जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से ही कम होगा। वेट बढ़ता है 30 40 50 ग्राम डेली, 100 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा डेली, और हम चाहते हैं कि 1 किलोग्राम डेली कम हो जाए। स्पेशली जब हम मैराथन में आते हैं तो सोचते 10 दिन में सारा वजन निकाल के खाली करते हैं। ऐसा नहीं होगा। 2 किलो 3 किलो 4 किलो वजन बहुत है 10 दिन में, और वो एक बेहतर वेट लॉस करने का प्रक्रिया है, जरिया है, रिजल्ट का जरिया है, जिसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है हमारे साथ। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? अपनी सेहत के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपको सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। हमारे समाज में सब लोग अपने अपने हिसाब से सही है। कोई चावल खा रहा है, सही है, कोई ब्रेड डाइट ले रहा है, सही है, कोई जो है कि खीरा खरबूजा खा रहा है, सही है, कोई बोलता है मैं हिंदू ठीक, मुसलमान ठीक, सिख ठीक, ईसाई ठीक। हर इंसान अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन क्या साइंस भी इसको ऐसे ही देखता होगा? नहीं, साइंस चीज़ों को रिसर्च करता है, साइंस लॉजिक पे बात करता है कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। तो साइंस ये बात करता है, साइंस आज के टाइम पे न्यूट्रिशन की बात करता है, और हम साइंस की तरफ जाते हैं। हम कितने चमत्कारिक लोग हैं। पहले हम हाथ से पंखा डुलाते थे गर्मी के मौसम में, फिर टेबल फैन आ गया, फिर सीलिंग फैन आ गया, फिर कूलर आ गया, अभी एसी आ गया। हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा चाहिए, उस पर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। जबकि जितना हाई लेवल का टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ना, उतना ही आपकी तबीयत और आपकी सेहत खराब हो रही है। लेकिन जब खाने की बात आ जाती तो आज भी हम उसी चावल दाल रोटी सब्जी में घुसे पड़े, और इसीलिए हम बीमार हो रहे हैं, क्योंकि उसमें पौष्टिकता ही नहीं है। मुझे एक सेशन, एक ट्रेनिंग में पता चला बहुत बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति से कि 40 साल की उम्र के बाद जो आप दाल खाते हैं ना, उसका कुछ आपकी बॉडी को नहीं मिलता। फिर भी हमारे यहाँ 40 साल के बाद प्रोटीन के लिए हर वेजिटेरियन वाला सोर्स दाल खाने पे लगा पड़ा है।
क्यों खा रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। अंडरस्टैंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं, हम चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करते हैं। और ऐसा हम खुद बोलते हैं, आप खुद सोच के चलिए, उदाहरण नहीं है, बहुत मतलब फैक्ट है जिसके बारे में आपको समझना है। मुझसे लोग बोलते सर घर का खाते हैं, कुछ भी ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं खाते, बाहर नहीं जाते, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। हम बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं सर, 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ते हैं, भागते हैं, फिर भी हमारा जो है कि वेट लॉस नहीं हो रहा। आपको सिर्फ एक बात को समझना है कि अगर गलत डायरेक्शन में जितना मर्जी दौड़ लीजिए, आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। सही डायरेक्शन में दौड़ेंगे भी नहीं, सिर्फ चलते भी रहेंगे, तो कुछ टाइम के बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, आपका डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? हमारा कोच करता है। डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? हमारी कम्युनिटी करती है। तो अगर आप और मैं अगर ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए जो खड़ा, हमारे पास हमारा कम्युनिटी कैसा, हमारा समुदाय कैसा है। क्योंकि कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, जिन लोगों के बीच में आप और मैं रहेंगे वैसे ही बनने वाले हैं। अगर आप और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कुछ सक्सेसफुल नहीं है, उल्टी सीधी बातचीत करते हैं, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करते, कुछ नया ट्राई करने की बात नहीं करते, सामने कोई आता है तो बस यही बोलते हैं अभी सोचते हैं, अभी सोचते हैं, अभी सोचते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं मेरे पास पिछले 8-9 साल से, आज भी वेट लॉस की बात हो, सर सोचते हैं कब से करना है वेट लॉस। और आप यकीन मानिए, अभी पूछता हूँ ना, जब शुरू किया था स्टार्टिंग में बात करना तो 80-82 किलो के थे, अभी 110 किलो से ज़्यादा है। सोचिए, अभी भी सोच रहे हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ठीक है, इट्स ओके, कुछ लोगों का काम भी होना चाहिए सोचना, बट इतना भी ना सोचे कि तबीयत बिगड़ जाए और हम बीमार हो जाए और हमारी सेहत और हमारी लाइफ सब खराब हो जाए। तो सोचने का हक सबको है, लेकिन अच्छा और सही सोचना है। ओवर थिंकिंग में अपने आप को नहीं डालना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी कम्युनिटी का चुनाव करिए कि कैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं। क्या आप और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो सिर्फ चीज़ों के बारे में कमियां ढूंढते हैं? क्योंकि अगर इंसान सिर्फ कमी ढूंढेगा तो वो उसका दिमाग अच्छी चीज़ों पे बात नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रेन है ना, एक टाइम पर एक ही काम करेगा, या तो अच्छा करेगा या तो गलत करेगा, या तो सही करेगा या तो बुरा करेगा। दिमाग दो काम एक साथ नहीं कर सकता, एक बार में एक ही काम करेगा। बहुत ज़रूरी है आपको ये ध्यान में रखना, आपका अपना ब्रेन एक टाइम पर एक काम करने वाला है। सो इसीलिए इस बात को गहराई से ध्यान में रखिएगा कि आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपके पास लोग कैसे हैं। अब हमें से बहुत बार अपनी अपनी लाइफ को लेकर के भी लोग सोचते हैं, पास्ट में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। नहीं, लाइफ को सिर्फ लाइफ की तरह सोचिए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम है जीना। पास्ट में सोच करके दुखी हो रहे हैं, वर्तमान में है नहीं, और भविष्य की चिंता करके हम अपने सब कुछ का जो है कि दिक्कत में डाल रहे हैं, अपनी हेल्थ को हम खराब कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना। अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों में ज़्यादा सोचिए नहीं। कई बार हमारे बच्चे हमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पापा मम्मी सोच रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते। हम सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितना नंबर लेके आएगा बच्चा। अरे उसके हाथ में नंबर होता ना तो वो जाता टीचर को बोलता, सर ये रखो 2000 रुपये, मेरे को नंबर दे दो सारा। अंडरस्टैंड करिए, नंबर है वो, आलू प्याज सब्जी रोटी नहीं है कि जाके खरीद के लेकर के आ जाएगा। बच्चा पढ़ाई करेगा, उसका जितना टैलेंट होगा, जितनी एजुकेशन होगी, जितना पढ़ाई होगा, नंबर लेकर के आएगा। बट आपको और मुझे ध्यान में रखना है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आदमी है, औरत है, हर किसी को अपने आप को एजुकेट कराने की ज़रूरत है। हर एक पहलू पर खुद को एजुकेट बनाइए। बच्चों का पेपर है, आप परेशान हो जा रहे हैं, जब आप ही परेशान हो गए तो बच्चे का टेक केयर फिर कौन करेगा? आपको उसको हिम्मत देनी है, आपको साहस देनी है। यस बेटा, यू कैन डू दिस। इस बार मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत शानदार लेकर के आने वाला नंबर। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मम्मी ऐसा सोचती है, पापा ऐसा सोचते हैं, कमाल हो जाएगा इस बार। लेकिन हम जो है कि बच्चों को समझाने की कोशिश इतना सोच लेते हैं कि हम बोलते गीता जी का लड़का देख बहुत बढ़िया नंबर लेने वाला है। अभी अपने बच्चे का कंपैरिजन आप किसी और के बच्चे से कर गए, क्यों? बिकॉज अपने ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। बहुत सारे लोग थोड़े से 20, 22, 24 साल के हो जाते हैं, करियर की चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती है और गलती से आसपास पड़ोस में किसी की नौकरी लग गई, उसके बाद तो बच्चे का जीना हराम। ऐसा बिल्कुल मत करिए। हर किसी का एक लाइफ है, लाइफ को हमेशा लाइफ के नज़रिए से देखें। और जीवन का परिभाषा सिर्फ एक शब्द ही बोलता है और एक ही है, जीवन का परिभाषा मात्र एक है, कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस कलेक्ट हो, ऐसा संभव ही नहीं है। एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी हो सकता है, और वो अनुभव उन्हीं को होगा जो कुछ करने की ताकत रखते, कुछ करने का प्रयास करते हैं। अगर आप और मैं कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर कहीं का अनुभव? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ इस वजह से अपना वेट लॉस नहीं करते, क्योंकि सोचते हैं क्या, छोड़ने के बाद वो वेट वापस आ जाता है। अरे छोड़ना कब है? वर्तमान में आपको जिंदा रहना, भविष्य तो किसी ने भी नहीं देखा है। कई बार लोग बोलते हैं ना कल से शुरू करेंगे, तो मैं सबको बोलता हूँ वो जो कल की आपको चिंता थी ना, या कल का जो इंतजार था, वो आज है, आगे आपका कल।
क्योंकि कल को फिर से कल का इंतजार होगा। आज तो इम्पॉर्टेंट आज है, आज ही वेट लॉस करिए। कई बार सोचते वेट लॉस हो नहीं रहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती मत करिए, कोचिंग लीजिए, गाइडेंस लीजिए, अपने कोच के साथ बात करिए, बैठिए कहाँ पे क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा। क्या कैलोरी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नींद में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या आपके रूटीन में कुछ गड़बड़ी चल रही है, या आज भी चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक ये सब कुछ हो रहा है, बाहर का खाना। आप जस्ट एक काउंसलिंग के तौर पे जाइए, देखिए वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट लॉस इट्स नॉट अ बिग थिंग। बहुत सारे लोग हैं, और मैं तो हैरान ही हो जाता हूँ, सोशल मीडिया पे ऐसे गुरु ज्ञान लोग दे रहे हैं जिनका खुद का भी वजन 20 किलो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कम करने की ज़रूरत है। पिछले 13 साल से मेरा वेट 68 to 69 के बीच में रहता है। आप में से बहुत सारे लोग मैराथन में मेरा वेट देखते होंगे। कल का भी मेरा वेट परसों का इतना है, 68.9 है। नहीं बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं सकता। जब मुझे वेट गेन करना था, बढ़ाना था, और किसी ज़माने 13 साल पहले मैं मात्र 44 किलो का हुआ था। लेकिन मैं सही कोचिंग, सही गाइडेंस, सही एजुकेशन के साथ सही सेशन में आकर के हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेकर के और अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार करके मैंने ये काम किया। आपको हर चीज़ करना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक चीज़ बस हमने कर दिया और काम हो जाएगा, नहीं। आपको सब कुछ बहुत बढ़िया बैलेंस मात्रा में नपा तुला लेने की ज़रूरत है। तो आप और मैं इस बात को ख्याल करें और ध्यान से रखें कि किन किन चीज़ों की बात करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, अपने सवाल को समझ बूझ करके समझदार लोगों से पूछिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिक्शे वाले से कोई पूछेगा लैम्बोर्गिनी खरीदना है तो बोलेगा बहुत महंगा है बाबा रे बाबा, और किसी बिलियनियर से पूछेंगे तो उसके लिए खिलौना है। तो बात क्या है, लैम्बोर्गिनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा सवाल इंपॉर्टेंट है कि हम किससे पूछते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में आपको हर्बल लाइफ कोचेस से पूछनी है, उनसे नहीं पूछना जो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं। उनका तो काम ही है एक दूसरे का बेइज्जती करना। आसपास पड़ोस से नहीं पता कि पूछना कि ये न्यूट्रिशन खाएं या ना खाएं। आपको कैसे कोई बता सकता है जिसने इसका उपयोग ही नहीं किया है? तो अंडरस्टैंड करेगा। हम सब लोग, बड़ी छोटी सी बात है ना, आज इस कॉल पर हम लोग 80 लोग मौजूद हैं। 80 के 80 लोगों का घर परिवार बिल्कुल अलग अलग है। आप कैसे कह सकते हैं, जैसे ज्योति जी हैं, वो ज्योति जी कैसे बता सकती हैं कि पंपा जी के घर पे क्या होगा? पंपा जी कैसे बता सकते हैं गरिमा जी के घर पे क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन अब अगर जाकर के अमरजीत जी पूछे गरिमा जी से कि ज्योति जी के घर पे क्या है, आपको पता है? वो सोचेंगे क्या है उसके घर पे, दोस्त तो है मेरा लेकिन मेरे को पता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, जिस न्यूट्रिशन को आप ले रहे हैं, कहते हैं कि जिसकी शिक्षा जो है, जो गुरु है ना, बड़ा, मैं आपको ना अपने बचपन में ले चलता हूँ। स्कूल में आप लोग स्कूल गए थे 1-2 बार, या पूरे साल गए थे, या पूरा ग्रेजुएशन किया होगा ना। हिंदी के टीचर से हिंदी पढ़ते थे हम लोग, वी बनाइएगा अगर आप बात सही तो। मैथ के टीचर से मैथ पढ़ते थे, इंग्लिश के टीचर से इंग्लिश पढ़ते थे, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। वहाँ पर जाकर के क्यों हमने मैथ के टीचर को नहीं बोला सर आज ने हिंदी पढ़ा दो, आपका स्टाइल मैथ में बोलने का बड़ा अच्छा है। और हिंदी वाले टीचर से सर बड़ा अच्छा हिंदी बोलते हो, वर्णमाला बड़ा सही है आपका, आप ना अंग्रेजी आज पढ़ा दो। साइंस के टीचर को सर साइंस छोड़ो, आज ना आप भूगोल पढ़ा दो, मेरे को ज्योग्राफी बता दो। कभी हमने ऐसा किया? कितने लोगों ने ऐसा किया एक बार भी बनाई? किसी ने भी नहीं किया। बस इतना ही तो है आपकी सेहत के बारे में आपको समझना। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए इतना ही समझना है, कौन सा सवाल किससे पूछना है और कब पूछना है, और पूछने के बाद जो व्यक्ति वो समाधान दे रहा है उस समाधान पे चलना आपका काम। सवाल तो पूछ लिया, समाधान मिल गया, लेकिन हम उसको एक्शन में लेकर के नहीं आए, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो आप ये बात को समझिए। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए पहला इंपॉर्टेंट मैसेज है जो क्विकली अब मैं आपको बताऊंगा, समय बस यहीं पे मेरा समाप्त होता है आज का। पहला, जिंदगी को जिंदगी की तरह से लीजिए। सेकेंड, अपने पास एक बेहतर कोच रखिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, खुद को एजुकेट बनाने की कोशिश करिए, लोगों की बातों में मत आइए। आपका जीवन लोगों की बातों में आकर के अच्छा और बुरा होने वाला नहीं। अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा, बुरा भले ही हो जाए, लेकिन अपनी एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करिए। और इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, हम सीना ठोक के कहते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है, अपनी मनगढ़ंत कहानी लेकर के हमारे पास आइए, हम आपको करेक्ट करने में सक्षम होंगे। पिछले 13 साल से मैं इस न्यूट्रिशन को ले रहा हूँ। मेरी वाइफ ने दोनों प्रेगनेंसी में लिया है, मेरी दोनों बेटियाँ डे 1 से इस न्यूट्रिशन पे हैं। मैंने आज तक अपने बच्चों का नहीं छोड़ा। मेरे पापा 60 होने वाले हैं, मदर मेरी 57 के हैं, पूरा परिवार लेता है। कई बार तो लोग इसलिए नहीं लेते, अभी शादी नहीं हुई, मेरे भाई की शादी नहीं हुई, खैर मेरी भी नहीं हुई थी जब मैंने न्यूट्रिशन लिया था। वो 30 साल का है, पिछले करीब 8-9 साल से इस न्यूट्रिशन के ऊपर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आप प्रैक्टिकल सोचेंगे बहुत हो जाएगा। आपको सोचना ज़रूर है लेकिन समझदारी के साथ, फुलिश की तरह नहीं समझिए। हमारे समाज में, मुझे माफ़ करिएगा लाइन बोलते हुए, कि मेरे समाज में लोग मैक्सिमम फुलिश, बेवकूफ़ों की तरह सोचते हैं और उसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। हमने क्या बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें हमेशा समझदारी के साथ काम लेना है, समझदारी से ही सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ है,
आपकी मर्जी चलेगी, आपका ही सब कुछ चलेगा, आपका निर्णय सम्मान होगा। अपना अपना ध्यान रखिए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।